हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। आज हम क्लास 10th में पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी जीरोज़ यानी शून्यक ज्ञात करो यदि उसके दो जीरोज़ दो शून्यक √5/3 माइनस √5/3 है। अर्थात हमें दो शून्यक दे रखे हैं, बाकी जो शून्यक बच गए वो हमें ज्ञात करने हैं। मतलब शून्यक इसमें और भी हैं, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे √5/3 व माइनस √5/3 शून्यक हैं। अतः x बराबर √5/3, क्योंकि जो शून्यक होता है वो मान x की जगह रखा जाता है, उस वैल्यू को हम x की जगह पुट करते हैं। तो एक तो ये प्लस में है और जो दूसरा है वो x = माइनस √5/3 है। अतः जब इसका हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, माइनस √5/3 हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे जब ये प्लस में हो जाएगा। और इंटू में इन दोनों शून्यकों को इंटू में लिखा जाएगा। अब इनको इंटू करेंगे तो ये हो गया x² और ये हो जाएगा माइनस √5/3 का भी स्क्वायर। अर्थात ये हो गया x² माइनस 5/3। इन दोनों शून्यकों से हमने एक बहुपद बना लिया। अब ये बहुपद भी है ना, इस बहुपद का गुणनखंड है। भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि जो शून्यक है, शून्यक रखने पर मान 0 होता ही है। वो शून्यक वाला पॉइंट उसमें रखने पर मान 0 आता है बहुपद का। तो जो शून्यक होता है वो गुणनखंड में भी होता है, और जो गुणनखंड होता है वो उस बहुपद का भाजक भी होता है। अतः x² माइनस 5/3 से दिए गए पॉलिनोमियल में बहुपद में डिवाइड करने पर तो अब कर देंगे डिवाइड। इनको लिखेंगे यहाँ 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और इधर ये इसका डिवाइडर इधर आ जाएगा। डिविजिबल हमने यहाँ लिख दिया है। भाग करना आपको मैंने पहले वाले भाग में पिछले सवालों में समझाया है। और देखो, इसमें भाग ही करना है तो और देख लेते हैं साथ साथ। इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या लेंगे और इनका भाग करेंगे। मतलब 3x की पावर 4 में x² से भाग करेंगे तो ये कट करके ये हो गया 3x²। तो यहाँ लिख देंगे हम 3x²। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आ गया 3x की पावर 4। ये 3x² इस x² से इंटू करते ही 3x की पावर 4 हो गया। फिर माइनस, अब इसको इससे भी इंटू करेंगे, 5/3 से गुणा करेंगे 3x² को, तो ये 3 तो कट जाएगा और ये हो गया 5x², और माइनस इसमें है ही 5x²। मतलब ये जो 3x² है इसको इन दोनों से इंटू करके यहाँ पर लिखना है। इंटू आप अपने हिसाब से कर लो, इंटू करना तो 10th क्लास वाले बच्चों को आना ही चाहिए। तो
देख लो आप, पहले इस 3x² को x² से इंटू करेंगे तो 3x की पावर 4 हो गई, फिर इसका इंटू इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से देख लें दोनों 3 कट जाएंगे, फिर घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट जाएगा। अब ये हो गए 6 और 5 हो गए 11, यहाँ पर क्यूब है। एक बात यहाँ ध्यान देनी है, ये स्क्वायर आया है, स्क्वायर को हमें स्क्वायर के नीचे ही लिखना है, तो हमने क्यूब के नीचे लिख दिया। तो सेम पावर के नीचे रहने से इनका जो माइनस करना है वो आसानी से होता है, तो इसलिए इसको यहाँ से हटाकर अपन यहाँ रख देते हैं -5x², और यहाँ लिख देंगे घटाने पर यह हो जाएगा प्लस, पहले ये माइनस का था, इंटू करने पर माइनस आया था, अब ये चिन्ह बदलने पर प्लस हो गया। जब भी हम घटाएंगे चिन्हों को चेंज करेंगे। तो अब ये जो है 6x³ ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये 5 प्लस के हैं और 2 माइनस का है, तो ये प्लस का बच गया 3x², और ये -10x, और ये माइनस की 5। अब फिर इसकी पहली संख्या में इसकी पहली संख्या का भाग देंगे, मतलब 6x³ में x² का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6x ही आ जाएगा केवल, क्योंकि क्यूब से स्क्वायर कट गया, केवल x बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 6x। अब इस 6x को अब इससे फिर इंटू करेंगे, वापस इंटू करके इनमें लिखेंगे, तो 6x को x² से करेंगे तो 6x³ भी आ जाएगा। आप इनको इंटू यही कर लो, इनका इंटू करेंगे तो ये आ गया 6x³ माइनस, जब इस 5/3 से इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा इससे 2 बार, तो ये क्या हो गया -10x हो गया। तो -10x को हम 10x के नीचे लिख देंगे, घटाने पर ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों भी कट जाएंगे, दोनों की संख्या सेम है इनकी और चिन्ह भी अलग अलग है। अब ये 3x² हो गया और ये -5 हो गए। अब फिर इसकी पहली संख्या में इसका भाग करेंगे, 3x² में x² से देंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 3 आ गया। अब 3 से जब इनको इंटू करेंगे, 3 को x² से किया तो 3x² हो गया। अब 5/3 को जब इंटू करेंगे तो ये दोनों 3 कट जाएंगे और -5 बच जाएंगे। यहाँ फिर लिखेंगे घटाने पर, तो ये चिन्ह माइनस का हो जाएगा प्लस की जगह, ये माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका भाजक तो है भाई, शेषफल 0 आ गया, मतलब इसका भाजक का मतलब गुणनखंड है। तो हम अब इसको कैसे जमा सकते हैं, पहले यहाँ लिख दो, अतः शेषफल 0 है, अतः ये इसका गुणनखंड है, कौन x² - 5/3। अब हम इसको शेषफल प्रमेय से जमाते हैं। अब शेषफल प्रमेय से px = gx इंटू qx और प्लस rx, मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो px का तो ये बहुपद था, तो ये लिख देंगे यहाँ 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x और -5, और gx मतलब भाजक हमने ये लिया ही था x² -5/3, और भागफल यह आया था 3x² प्लस 6x और प्लस 3, और शेषफल इसमें 0 आ गया। तो ये हमने जमा दिए। अब क्या लिखेंगे, अब बहुपद को मैं बार बार लिखूंगा नहीं, जगह कम है, तो इसको ही लिखेंगे हम
इसका तो गुणनखंड करना नहीं, इसके तो गुणनखंड पहले ही करे हुए थे, ये गुणनखंड ही थे। इसके में गुणनखंड करने, फैक्टर करेंगे इसके, तो इनका इंटू आना चाहिए 9, इनका इंटू 9 हो जाएगा, और प्लस करने पर आएगा 6, तो इसका क्या है गुणनखंड हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, तो 3 3 6 हो जाएंगे, गुणा करते ही 3 3 9 हो गया। ये बराबर में कुछ नहीं है अभी, इसमें से कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x, और प्लस यहाँ बच गया 1, इनमें से 3 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया वही x प्लस 1, फिर इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 कॉमन आ गया, और इधर 3x प्लस 3 बच गया। अब हम लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्य के लिए इन सब को 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पर तो ये शून्यक था ही, ये तो पहले शून्यक लिया हुआ, इसको तो हम छोड़ देंगे, और जिनका शून्यक निकालना उनको लिखेंगे केवल। तो x प्लस 1 बराबर 0, और इधर 3x प्लस 3 बराबर 0, तो x इक्वल टू यहाँ -1 हो गया, और यहाँ पर 3x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -1, तो ये भी -1 और ये भी -1। अतः शून्यक क्या क्या हो गए, एक तो √5/3 था दिया हुआ, दूसरा -√5/3 था दिया हुआ, और तीसरा शून्यक इसका -1 आ गया, और चौथा शून्यक भी इसका -1 आ गया। इसलिए ये इसके चारों शून्यक हमें प्राप्त हो गए। इसने कहा था कि अन्य सभी ज्ञात करो, तो ये कुल मिलाकर के अन्य तो वाले तो ये आ गए, और ये वैसे सारे के सारे इसके सभी शून्यक में गिनते आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग दें तो भागफल x - 2 आता है, और शेषफल -2x प्लस 4 आता है। तो हमें gx ज्ञात करना है, मतलब हमने भाग किससे दिया था, भाजक हमें ज्ञात करना है, डिवाइडर हमें फाइंड करना है। तो हम इसको लिख देंगे पहले, शेषफल प्रमेय से भाग की, शेषफल प्रमेय से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, हमने इसको जमा दिया है। अब ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है या प्रमेय लिखी है, अब इन संख्याओं को इसमें रखेंगे, तो px की जगह आ गया x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, gx हमारे पास है नहीं, इंटू qx आ गया, x - 2 भागफल है जो, और प्लस शेषफल rx इधर आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 4। अब उसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर आ गया gx और x - 2, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये चिन्ह ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो जाएगा, इधर gx x - 2। अब इनका जोड़ घटाव कर देंगे, -3x², ये 2x और x दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गए दोनों प्लस के 3x, और माइनस का 4 और प्लस का 2, तो ये हो गया माइनस का 2, और इधर ये इक्वल में gx है, और ये इंटू वाला है जो इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब इनका डिवाइड, इनका भाग करते ही हमें जो भी आंसर मिलेगा वो gx की वैल्यू होगी, gx का मान होगा वो। तो अब हम यहाँ भाग करेंगे इसका, x³ - 3x² प्लस 3x प्लस -2, यहाँ इसका डिवाइड करेंगे x - 2 से,
अब एक्स क्यूब में हमने भाग दिया एक्स का, तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर। अब इससे इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब हो जाएगा ये, फिर माइनस, अब इससे 2 से इंटू करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2x स्क्वायर। पहले हमने एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड किया, एक्स का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर मिला, फिर एक्स स्क्वायर से हमने एक्स को इंटू कर दिया तो यह आ गया, 2 को इंटू कर दिया तो यह आ गया। दोबारा देख लो, यहाँ x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक बार तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोबारा 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों संख्याएं आ जाएगी। घटाने पर ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बचेगा इसमें, प्लस 3x माइनस 2। अब हमें इसमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर में, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसमें जब x का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x, तो यहाँ आ गया माइनस x। अब माइनस x से इसको इंटू करेंगे तब क्या होगा, माइनस x से x इंटू हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर आया, फिर माइनस के x से माइनस का 2 इंटू हुआ तो माइनस माइनस प्लस 2x आए। घटाने पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी कट जाएगा, 3x में से 2x घटेगा तो x बच गया प्लस का और माइनस 2। फिर हम इसकी पहली संख्या लेंगे x और इसकी भी पहली लेंगे x, ये कट जाएगा, क्या आ गया 1, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। 1 से इनको इंटू करेंगे तो x से इंटू करेंगे तो x आ गया, माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 2 आ गए। यहाँ फिर लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, 0। तो अब ये जो आया है मान, ये जो वैल्यू आई, ये gx का मान है, ये gx का मान है। तो आगे हम लिख देंगे अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यह आ गया gx का मान। अब क्वेश्चन नंबर 5, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा ये, इसका पहला पार्ट है घात px बराबर घात qx हो, px की घात और qx की घात बराबर हो और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करें। तो पहले इसका पहला पार्ट हल करेंगे। शेषफल प्रमेय से क्या होता है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर इसने क्या दिया कि घात px बराबर घात qx हो, घात px बराबर घात qx हो, तो जो गुणा में जो संख्याएं होती है उनकी घातें जुड़ा करती है, इंटू वाली संख्याओं की घातें जुड़ती है। ये प्लस में है rx, इससे तो कोई हमें मतलब नहीं है घात में, क्योंकि इसकी घात तो अलग है, ये इसकी घात इसमें नहीं जुड़ेगी। अभी हमें केवल इनकी घातों को देखना है। तो यहाँ क्या होगा, px की घात बराबर qx की घात होनी चाहिए। अब जब qx ही, ये qx ही px की बराबर हो रहा है, इसका मतलब gx की घात नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि gx की घात और px की घात गुणा होती है। अब qx अकेला ही px के बराबर हो रहा है, qx अकेला ही px के बराबर हो रहा है, तो फिर gx कहाँ जाएगा, मतलब gx की घात नहीं होनी चाहिए। अर्थात gx की घात बराबर
0 होनी चाहिए। अब हम संख्याएं मान लेते हैं इसे, मानना, इसलिए ही तो कहा कि आप ऐसे उदाहरण दो, तो उदाहरण देंगे तो हम संख्याएं मान करके ही देंगे। माना px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, ये हमने कोई संख्या ले ली। अब भाजक तो gx है, हम शेषफल प्रमेय से इसको सिद्ध करेंगे, बताएंगे, तो भाग तो हम gx का देते हैं, qx तो इसमें से भागफल आता है, तो उस भागफल की घात इस बहुपद के बराबर आनी चाहिए। तो और यहाँ ये भी लिखा हुआ है gx की घात 0 हो, तो इसका मतलब gx को तो हम केवल 5 ही मान लेते हैं। अकेला 5 जब मानेंगे तो इसकी घात 0 है। जब इस तक इसके पास में कोई x नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसकी घात 0 ही है। अगर अकेला x भी आता है तो घात 1 मानी जाती है। तो हमें gx की घात 0 लेनी है, तो हमने 5 ले लिया। अब हम इसमें भाग देंगे। अब px भाग gx करने पर तो दे दो इसके अंदर भाग, 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, तो इसमें दिया भाग 5x स्क्वायर में तो कितना आ गया, 5 बार जाएगा, 5 तो कट जाएगा, x स्क्वायर बार। अब इससे गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर, घटाने पर माइनस ये कट गया, फिर हमने ये उतार लिया। अब 10x में दिया 5 से भाग तो 2 बार, 2x बार चला गया, वापस गुणा करेंगे तो 10x, फिर घटाने पर ये माइनस ये कट गया, अब उतार लिया 5 में दिया भाग तो चला गया 1 बार, इससे गुणा करेंगे तो 5, तो यह आ गया 0। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यह आया हमारे qx, अतः qx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसको हम विभाजन एल्गोरिथम से कैसे लिख सकते हैं, px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx। तो px तो क्या आ गया, px तो ये आ ही गया अपने 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 आ गया, और इधर gx हमने 5 लिया था, और qx क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और rx आ गया इसमें 0। अतः px की घात बराबर 2, यहाँ इसके स्क्वायर है ना, तो इसकी घात 2 हो गई, और qx की घात भी क्या हो गई, इसकी qx की घात बराबर भी 2, और gx की घात इसमें 0 है। तो ये हमने इस प्रकार का उदाहरण दे दिया है। इसका एग्जाम्पल हो गया कौन सा, px का तो ये रख लेंगे और gx ये रख लेंगे, तो qx इसका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसी का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें qx की पावर इक्वल होनी चाहिए rx की पावर के, मतलब भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें सोच करके मानना पड़ेगा। माना qx बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे मान लो, और gx बराबर मान लो, इसको तो px मानेंगे, और gx मान लो इसमें x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हमने थोड़ा दिमाग ये लगाया है कि यहाँ पर हमने x की स्टेप छोड़ दी, क्यूब की स्टेप आ गई, स्क्वायर की स्टेप आ गई, x की स्टेप छोड़ दी, और इसमें भी x की स्टेप छोड़ दी, क्योंकि इसमें जब डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और इसमें जब इसका डिवाइड करेंगे तो इसमें भी x की स्टेप बचेगी लास्ट में, तो वो दोनों फिर भागफल और शेषफल की घात बराबर हो जाएगी। तो ये सोच करके हमने ये संख्या
मान ली है। अब हम इसमें भाग दे करके देख लेते हैं। तो देखो इसका डिवाइड करते हैं अपन, x² + 1। ये जो भी इनमें संख्याएं मान रहे हैं, बहुपद मान रहे हैं, भाजक मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, हम अपने स्वेच्छा से मानेंगे इसमें। अब x³ में x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, x आ गया। अब x का इंटू करना इन दोनों से, तो स्क्वायर से करेंगे तो बन गया क्यूब, 1 से करेंगे तो ये बन गया x। अब देखो इसमें कहीं भी x वाला स्टेप नहीं है, तो इस x को अलग लिख देंगे उधर साइड में। घटाने पर ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये तो कट गए। अब ये हो गया x² + 1 और -x। अब एक बार हमें इनको जमाना पड़ेगा। x की घातों के अवरोही क्रम में जमाने पर, तो जमा दो। पहले x² आ जाएगा, फिर -x आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। पहले 2 घात आ गई, फिर 1 घात आ गई, फिर 0 घात आ गई। अब फिर इसमें भाग देंगे x² में, x² का, तो ये कट गया एक बार, तो अब हमने यहाँ 1 लिख दिया 1। अब 1 से इनको इंटू करेंगे तो x² आ जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम संख्याओं के सामने लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी कट गया, इधर ये भी कट गया, और ये बच गया -x। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी x था और यहाँ भी x आया, तो ये x वाला स्टेप छोड़ने से हमें ये दोनों बराबर मिल गए। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम से, इसको ऊपर लिखते हैं, अतः विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो px तो हमने क्या लिया, x³ + x² + 1, gx हमने ये ले लिया x² + 1, और qx क्या आया, भागफल x + 1 आया, और शेषफल इसका यह आया माइनस का x। अतः qx की घात, qx की घात है इसमें 1, और rx की घात, rx भी की घात भी है इसमें 1, और ये दोनों घातें बराबर हो गई। ये हमने, इसके आंसर ये नहीं है, मतलब ये उदाहरण जो हमने दिए वो उदाहरण इसके आंसर है। तो ये तो हमने यह सिद्ध कर दिया भाई, इस प्रकार से इन दोनों ही घातें बराबर है, या इसे लिख दो यहाँ, अतः qx की घात बराबर rx की घात। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें लिखा है घात rx बराबर 0 हो, मतलब शेषफल की घात 0 आनी चाहिए। शेषफल की घात 0 आने का मतलब है कि जब तक चर संख्याएं हों x या x², तब तक भाग पूरा जाता रहना चाहिए, और जब अचर संख्या शेष बचे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब इस प्रकार से हमें संख्याएं सोचनी है। माना px बराबर हमने सोच लिया 5x² + x + 3 सोच लिया, मान लो हमने कुछ भी सोच लिया, कोई भी संख्या ले ली, लेकिन संख्या लेने में ये थोड़ा ध्यान रखना है, अब भाग हमें x + 1 से देना है। तो इसमें छोटी घात इसमें x थी, तो यहाँ हमने छोटी घात x ले ली, इसकी छोटी घात के बराबर भाजक की घात ले ली,
बहुपद में से जो छोटी घात है ये x की घात 1, इसके बराबर हमने ये ले ली भाजक की घात। तो क्या कि जब तक घातें बराबर होती है तब तक भाग जाता रहता है, अर्थात जब x की घात 1 रहेगी जब तक तो हम भाग दे देंगे, तो जब तक भाग देंगे तो घाते घाते पूरी हट जाएगी, फिर घात 0 ही बचेगी। मतलब एक घात तक भी जब हम भाग दे रहे हैं तो शेष घात 0 ही बचेगी। ऐसा मान करके हमने ये उदाहरण चयन कर लिए। अब इसमें भाग दे के देख लो आप। भाग देंगे 5x² में x का भाग देना है, डिवाइड करना है, तो क्या आ गया 5x आ गया। अब इसको इधर इंटू करेंगे, 5x को x से करेंगे तो 5x², 5x को 1 से करेंगे तो ये हो गया 5x, घटाने पर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, -5x में से x जाएगा तो ये बच गया माइनस का 4x और +3। अभी तक ये घातें बराबर है। अब हम इसमें भी भाग लगा देंगे, -4x/x, x कट जाएगा, क्या बच गए -4। अब -4 के इनको इंटू करेंगे तो ये हो गए -4, 1 से करेंगे तो भी -4, घटाने पर तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गए और ये दोनों हो गए 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी घात क्या है 0 है, अतः QX नहीं RX शेषफल RX बराबर 0, अतः RX बराबर 7 है यहाँ, और RX की घात बराबर 0। अब यहाँ हमें और कुछ घातें बराबर बतानी नहीं है, केवल ये बताना भाई RX की घात 0 है। अतः हमने क्या एग्जाम्पल दिया, PX का मान तो लिया हमने 5x² + x + 3, और GX का हमने लिया x + 1, और फिर इसके अंदर QX क्या आ गया, QX इसके अंदर ये आ गया 5x - 4, और RX आ गया इसके अंदर 7, जहाँ पर RX की घात 0 प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे। अब देखो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 है, आज ये फिनिश हो गई है। अब शेष 2.4 एक्सरसाइज अपन अगले वीडियो में अगले भाग में करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।